हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं बेटा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। ठीक है, और जो आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो आपको एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ तक काम आएगा। ठीक है, तो इस टॉपिक को बेटा बहुत अच्छे से पढ़ना। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, जो आप रिजर्व्स को देख के परेशान होते हो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, आईएफआर यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, आप इन सब चीजों को जो देख के परेशान होते हो, आज ये सारी चीजों को हम बहुत इजी एक्सप्लेन करेंगे बेटा। ठीक है, आज बिल्कुल इजी एक्सप्लेनेशन देते हैं इसका, और बहुत ही इजीली आज हम इस चीज को खत्म करते हैं। तो चलिए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं अगर, तो अभी जो हमारे सामने बैलेंस शीट है, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। तो लायबिलिटी साइड मैंने लिखा हुआ इधर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, पीएनएल का प्रॉफिट और पीएनएल का लॉस। अभी देखना, ये जो लायबिलिटी साइड प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है, एक्चुअली ये प्रॉफिट है, और जो एसेट साइड लिखा हुआ है ये लॉस है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एसेट साइड हमारे लॉस क्यों है, लायबिलिटी साइड हमारा प्रॉफिट क्यों है, एसेट साइड क्यों हमारा लॉस हम लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का मतलब होता है बेटा, ये हम वर्करों के लिए रिजर्व बनाते हैं। किसके लिए रिजर्व बनता है? ये वर्कर्स के लिए, है ना। जैसे हमारी कंपनी में अगर वर्कर्स काम कर रहे हैं तो हम उनके लिए रिजर्व बनाते हैं कि अगर उनको कभी कुछ होता है तो हम इस रिजर्व से उसको पैसा पे कर देंगे। ये हमारा आईएफआर, आईएफआर का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्या है ये? आईएफआर मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अगर हमारी इन्वेस्टमेंट घटती या बढ़ती जो भी होता है तो हम यहां से इस पैसे का यूज कर सकते हैं, है ना। अगर हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो बिल्कुल रैपिडली कम हो गई, है ना, तो हम यहां से रिजर्व से पैसा ले सकते हैं। ठीक है, ये रिजर्व एक्चुअली सिर्फ हम इन्वेस्टमेंट के लिए बनाते हैं, ये वर्करों के लिए बनाते हैं। नाउ द थर्ड वन इज जनरल रिजर्व। इसका जनरली कहीं पे भी आप यूज कर सकते हो। ये क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट। ये क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस। सर लायबिलिटी साइड हम प्रॉफिट क्यों लिखते हैं? क्योंकि बेटा ये फर्म के ऊपर कर्ज है। क्यों कर्ज है? क्योंकि ये जो प्रॉफिट है ये फर्म को किसको पे करना है? पार्टनर को। तो इसका मतलब पार्टनर इस प्रॉफिट को ले जाएगा। तो जब तक वो लेके नहीं जा रहा, फर्म के ऊपर है, तो ये फर्म के ऊपर क्या है? लायबिलिटी है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस, है ना। ये लॉस है, लॉस हुआ है तो पार्टनर फर्म में पैसा लेके आएगा, तो फर्म में पैसा आ रहा है, इसलिए वो फर्म के लिए क्या है? एसेट्स। ये पांच की पांच चीजें, पांचों एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, आप ध्यान रखिएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ओल्ड पार्टनर इन अ ओल्ड रेशियो, है ना। चैप्टर कौन सा है हमारा? एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। ठीक है, आप एडमिशन में कर रहे हो, रिटायरमेंट में कर रहे हो, डेथ में कर रहे हो, चाहे चेंज इन पीएसआर में कर रहे हो, आप किसी भी चैप्टर में कर रहे हो, आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये सब क्रॉस साइड पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं ओल्ड पार्टनर इन अ ओल्ड रेशियो। ये ध्यान रखना कि ये पांचों चीज हमेशा ओल्ड पार्टनर इन अ ओल्ड रेशियो ही जाएगी। किसमें जाएगी? ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, ये ओल्ड रेशियो में सिर्फ एक ही कंडीशन होता है, ध्यान रखना, ओल्ड रेशियो में एक ही कंडीशन होता है, जब ओल्ड रेशियो में नहीं बढ़ती है। वो कौन सी कंडीशन है सर? जब ओल्ड रेशियो में नहीं बढ़ती है। जब क्वेश्चन ये बोलेगा कि उसको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस को नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना है, सेम एज इट इज उसको न्यू बुक में रखना है जैसे हमारी पुरानी बुक में है, उस कंडीशन पर आपको इसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देना है। नहीं तो ऑलवेज ऑलवेज ध्यान रखिएगा ये किस रेशियो में बढ़ेगा? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड पार्टनर इन अ ओल्ड रेशियो, क्रॉस साइड ट्रांसफर हो जाएगा कहां पे? पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ओल्ड पार्टनर इन अ ओल्ड रेशियो। इज दैट क्लियर? तो अभी हम पहले जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री सीख लेते हैं, उसके बाद ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है इधर, डब्ल्यूसीआर और आईएफआर। अच्छा, इनके साथ साथ दो केसेस और, पास तो ये हो गए, दो और होते हैं, उन दोनों की ट्रीटमेंट में मैं आपको बता देता हूं। एक है बेटा आपका क्या कहते हैं? गुडविल। एक है बेटा आपका एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस।
या जिसको कि हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बस ये 7 चीजें ही, ये 2 एडिशनल एक्स्ट्रा ध्यान रखना, गुडविल और एडवर्टाइजमेंट, इसको भी आप एक साथ ही याद रखो कि आपको आपके दिमाग में इतनी सी बात रहनी चाहिए कि बैलेंस शीट से सिर्फ और सिर्फ 7 चीजें ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। वो 7 चीजें ये है, WCR, IFR, जनरल रिजर्व, PNL का प्रॉफिट, PNL का लॉस, गुडविल और एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, यही चीज ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो डिस्ट्रीब्यूट होती है। इज दैट क्लियर? जब भी आप ये ध्यान रखना, ये इधर वाली जितनी चीजें हैं ये सारी चीजें पार्टनर्स को मिलती है, ठीक है, और इधर वाली चीजें पार्टनर्स पे करता है। तो जब भी पार्टनर्स को चीजें मिलेंगी तो पार्टनर क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें पार्टनर पे कर रहा है तो पार्टनर वेरी गुड डेबिट हो जाएगा। ये गुडविल कौन सी है? ये गुडविल परचेज गुडविल होती है, ध्यान रहे। हाँ, इसको देख के कंफ्यूज ना होना, ये पार्टनर, ये वो गुडविल नहीं तो पार्टनर लेके आ रहा है, ये परचेज गुडविल है। कौन सी गुडविल है? परचेज गुडविल है। इसको ध्यान रखना, पार्टनर पे करता है। इज दैट क्लियर? इसको कौन पे करता है? पार्टनर पे करता है, ध्यान रहे, ठीक है। कॉपी निकाल के बैठो भाई सारे के सारे, जब कॉपी निकाल के बैठोगे तभी सीखोगे बेटा। हाँ, ये वर्चुअल चीजें हैं, आप इसको दिमाग में बस ले लिया कि हम बिना कॉपी किताब के बैठे तो कुछ नहीं होगा, ये ध्यान रहे। कॉपी किताब लेके बैठोगे तो सीखोगे। जैसे मान लेते हैं बेटा जनरल रिजर्व 1 लाख है, जनरल रिजर्व कितना दिया हुआ बैलेंस शीट में? 1 लाख। इसकी एंट्री करनी है, मैंने अभी बताया था लायबिलिटी साइड जितनी भी चीजें हैं वो पार्टनर्स को मिलेंगी तो पार्टनर्स क्रेडिट होगा। बात समझ में आई थी? इधर वाली चीज पार्टनर पे करेगा तो पार्टनर डेबिट होगा। जनरल रिजर्व 1 लाख है तो पार्टनर यहाँ पे क्या होगा? क्रेडिट। 2 पार्टनर है, मान लेते हैं, क्वेश्चन ले लिया हमने, A और B, रेशियो इक्वल है 1:1। इज दैट क्लियर? जनरल रिजर्व कितना बताया? 1 लाख। एंट्री क्या होगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व कितना था भाई? 1 लाख। A को कितना मिल जाएगा? 50,000। B को कितना मिल जाएगा? 50,000। क्यों मिल जाएगा 50-50? क्योंकि रेशियो क्या थी? इक्वल थी, इसलिए दोनों को इक्वल बैठ गया। पार्टनर्स क्रेडिट क्यों में हुए हैं? क्योंकि पार्टनर्स को जनरल रिजर्व मिल रहा है। बात समझ में आई? बात समझ में आ गई? और ऑलवेज ओल्ड रेशियो में, इसको न्यू रेशियो में मत बांट देना, ओल्ड रेशियो 7 के 7 को, ठीक है। किस किस को? WCR, IFR, जनरल रिजर्व, PNL का प्रॉफिट, PNL का लॉस, एडवर्टाइजमेंट, गुडविल। इज दैट क्लियर? चलो एक एंट्री आप लोग करके दिखाना भाई। ये प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस है 1 लाख, ठीक है, मुझसे पहले करिए फटाफट कॉपी में। PNL का लॉस कितना है? 1 लाख, ठीक है। 2 पार्टनर, रेशियो इक्वल है। क्या होगी इसकी एंट्री? PNL का लॉस है, यानी पार्टनर पे करेगा। पार्टनर क्या करेगा? पे करेगा, तो पार्टनर डेबिट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो एंट्री क्या हो जाएगी? A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू PNL अकाउंट। सिंपल है। कितना था लॉस? 1 लाख। दोनों पार्टनर कितना लॉस बियर करेंगे? 50,000 और 50,000। बात समझ में आई? इज दैट क्लियर? चलिए अभी एक क्वेश्चन देता हूं मैं अभी आपको। प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट है 2 लाख, रेशियो है 3:2। रेशियो कितना है? 3:2। 2 पार्टनर है A और B, रेशियो 3:2 है, और PNL का प्रॉफिट है 2 लाख। इसको करिए और इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख दीजिए फटाफट। अभी हम WCR की बेटा ट्रीटमेंट को अच्छे से सीखते हैं। WCR और IFR यही दोनों इंपॉर्टेंट है, तो पहले WCR की ट्रीटमेंट सीखते हैं। मैं वो सारे केसेस करा दूंगा अभी यहाँ पे, जितने आपकी बुक में होंगे या जितने भी सैंपल पेपर है उन सब में होंगे। अगर यहाँ से WCR की ट्रीटमेंट सीख गए तो प्रॉब्लम नहीं। इसका पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।
अच्छा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है? 1 लाख। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, मैंने ये रिजर्व किसके लिए बनाया? वर्करों के लिए। अगर कोई क्लेम नहीं आया, किसी भी वर्कर को कुछ नहीं हुआ, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इस 1 लाख रुपए को ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस केस में? जब कोई भी क्लेम नहीं आया। इन केस क्लेम आया तो पे कर देंगे, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात मेरे को और बताइए, रिजर्व 1 लाख का है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 40,000 का हो गया। अब बच्चे पता क्या करते हैं? सर 40,000 का तो हमारा लॉस हो गया। बताइए, क्या 40,000 का मेरा लॉस हो गया? नहीं, ये ध्यान रखना, ये पॉइंट, ये 40,000 मेरा लॉस नहीं है बेटा। सर लॉस क्यों नहीं है? ये तो क्लेम हुआ, किसी वर्कर को चोट लगी, हमने उसको 40,000 रुपए पे किया, तो ये हमारा लॉस क्यों नहीं है? ये हमारा लॉस इसलिए नहीं है बिकॉज हमें ऑलरेडी पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, दैट्स व्हाई वी मेंटेन दिस रिजर्व। मैंने ऑलरेडी अपना 1 लाख का लॉस मान लिया है, मैं पहले ही 1 लाख का लॉस मान चुका हूं, क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व किस साइड अपेयर है? लायबिलिटी साइड। इट मींस वी ऑलरेडी कंसीडर्ड इट, हमने ऑलरेडी इस 1 लाख का लॉस मान लिया है। हमें पहले ये लगता था कि 1 लाख रुपए तक हमारा लॉस हो सकता है, बट द क्लेम इज 40,000 ओनली। बट जो क्लेम है वो सिर्फ कितना है? 40,000। बात समझ में आई? क्लेम कितना है? 40,000। अगर 1 लाख से ऊपर का क्लेम आया, जैसे 1,20,000 क्लेम आ गया, दैट मीन्स देयर इज अ लॉस ऑफ 20,000। कब? जब, याद रखना, अगर रिजर्व से ज्यादा का क्लेम आएगा तो वो लॉस है, और जितने का लॉस होगा वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। वेरी गुड। ये पॉइंट कौन लिखेगा कॉपी में? जल्दी लिखे भाई। जितने का, जब भी रिजर्व से ज्यादा का क्लेम आएगा वो कहां जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अगर यहां पे क्लेम 1,20,000 का होता, क्योंकि रिजर्व 1 लाख का है, क्लेम कितना बताया मैंने? 1,20,000, दैट मीन्स द लॉस इज 20,000। सो ये 20,000 कहां जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। बात समझ में आया? तो सर अभी क्या होगा? अभी तो हमारा 40,000 का क्लेम आया है, चलो 40,000 का क्लेम आया, कितना बच गया? 60,000। कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में। किस रेशियो में? ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। इज दैट क्लियर? और अगर कोई क्लेम ही नहीं हुआ तो पूरा का पूरा 1 लाख जाके बच जाएगा। चलो एक बार इसकी मैं एंट्री करता हूं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख, ठीक है भाई। टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 40,000। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ये 40,000 भी रिवैल्यूएशन में आएगा क्या? नहीं भाई, ये 40,000 रुपए रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा। एक बात ध्यान रखना, ये 40,000 कहीं पे भी नहीं आएगा, सिर्फ एक जगह आएगा। कहां? न्यू बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड। जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तब आएगा, नहीं तो कहीं भी नहीं आएगा। और अगर आप एंट्री कर रहे हैं तो आप बिल्कुल शो करिए कि आपका क्लेम 40,000 का। कितना बच गया? 60,000 बच गया। दो पार्टनर मान लेते हैं, ए और बी, रेशियो इक्वल मान लेते हैं। टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, कितना? इक्वल बढ़ जाएगा 30,000 और 30,000। बात समझ में आई? सिंपल है, सिंपल है, कर लेंगे आप लोग, बिल्कुल इजी था। चलिए एक क्वेश्चन अभी आप लोगों को करना है। द क्लेम इज 60,000, क्लेम कितना है? 60,000। वही दो पार्टनर है, रेशियो इक्वल है। करिए इसको फटाफट कॉपी में, जल्दी हरी अप। वीडियो पॉज करिए, इस क्वेश्चन को करिए, फिर वीडियो आगे कंटिन्यू करना। आगे बढ़ते हैं। अगर क्लेम 0 होगा तो 1 लाख बढ़ जाएगा, सीधा सीधा एंट्री क्या हो जाएगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, है ना? 1,50,50। अच्छा, इफ द क्लेम इज 1 लाख, क्लेम कितने का? इक्वल टू द रिजर्व। व्हाट इज द क्लेम? इज 1 लाख। व्हाट इज द रिजर्व? इज 1 लाख।
इट मींस दे बोथ आर इक्वल। नाउ अब क्या करेंगे, कुछ बचा ही नहीं तो कुछ बटेगा ही नहीं। जब बचेगा नहीं तो बटेगा नहीं, बचेगा तो बटेगा। बात समझ में आ गई ना? वेरी गुड। अच्छा, अगर इन केस क्लेम वॉज 1,20,000, अब क्लेम कितने का हो गया भाई? 1,20,000। अब यहां पे क्या हुआ? लॉस कितने का? 20,000 का। बात समझ में आई? आप लोग काफी बार मिस्टेक क्या करते हो, नीचे देखते हो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है, ऊपर नहीं चेक करते कि रिजर्व है या नहीं, सीधा क्लेम डाल दिया रिवैल्यूएशन। हाँ, ऊपर जरूर चेक करना आगे से, ठीक है ना? अभी चलिए, यहाँ पे एक क्लेम कितने का? 1,20 का। रिजर्व कितना है? 1,00,000। कितने का लॉस हुआ? 20,000। अब ये 20,000 रिवैल्यूएशन में जाएगा, ठीक है? किस साइड? लॉस हुआ है तो डेबिट साइड। करते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,00,000। कितने का लॉस हुआ बेटा? 20,000। तो यहां पे क्या कर देंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने का लॉस हुआ? 20,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 1,20,000। मैंने यहां पूरा दिखाया भाई, रिजर्व मेरा 1,00,000 का था, लॉस हो गया मेरा 20,000 का, मैंने रिवैल्यूएशन में डाल दिया। और तीसरा क्या है कि भाई 1,20,000 का क्लेम आ गया। इज दैट क्लियर? अभी ये जो 20,000 रुपए मैंने कहा डाला रिवैल्यूएशन में, अभी जैसे मान लो कि ये रिवैल्यूएशन है, ठीक है भाई? लॉस कितने का? ये कौन सा अकाउंट है? रिवैल्यूएशन। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में यहाँ पे कितना डालूंगा? 20,000। 1,20,000 नहीं डालूंगा, क्योंकि 1,00,000 का ऑलरेडी रिजर्व था मेरे पास, मुझे लॉस सिर्फ 20,000 रुपए का हुआ है, तो मैंने यहाँ पे 20,000 डाल दिया। अब यहाँ पे मेरा क्या हो गया? ये लॉस के नाम से मैंने ए और बी में डाल दिया 10,000 और 10,000, ठीक है? अब इसकी भी एंट्री पास होगी, क्योंकि जो लॉस हुआ है 20,000 का, कौन बियर कर रहा है? ए और बी, तो इसकी भी एक एंट्री पास हो जाएगी बेटा। क्या एंट्री पास हो जाएगी? A's capital account debit, B's capital account debit to revaluation account। क्योंकि हमें क्या हो गया? लॉस हो गया। मैंने एंट्री सिखाई है रिवैल्यूएशन की, इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने पूरा रिवैल्यूएशन सिखाया है, उसमें मैंने उसमें बताया भी है सारी बातें। मैं क्यों ये 20,000 रुपए का लॉस लिख रहा हूं यहाँ पे, 10,000 और 10,000, और मैंने ये भी बताया है कि ये रिवैल्यूएशन यहाँ पे क्रेडिट क्यों है, क्योंकि जो लॉस हुआ है वो क्रेडिट साइड हुआ है, तो जब भी क्रेडिट साइड की एंट्री करेंगे तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, जब डेबिट साइड की एंट्री करेंगे तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, ठीक है? इज दैट क्लियर? ये समझ में आ गया? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स के इतनी ही ट्रीटमेंट है, 4 ही केस बनते हैं, या तो क्लेम जीरो होगा, या तो फंड, या तो रिजर्व से कम का क्लेम होगा, या तो रिजर्व से ज्यादा का क्लेम होगा, या तो रिजर्व्स के इक्वल का क्लेम होगा, और हमने इन चारों ही केसेस पे बात कर ली। इज दैट क्लियर? तो अब एक टॉपिक और रहता है हमारा आईएफआर, लास्ट टॉपिक है आईएफआर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। चलो बेटा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स को सीख लेते हैं। वीडियो पॉज करके इशारा उतार लेना आप लोग, है ना? उतारा करो बेटा, बोर्ड एग्जामिनेशन पास आ रहे हैं, है ना? हम लोग मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। आप लोग जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक कैसे होगा? कॉपी में लिखा करो बेटा। बात समझ में आ रही है? अगर कॉपी में लिख लिख के कर रहे हो ना, तो आप अपने दोस्तों तक को पढ़ा दोगे बेटा। इतना कॉन्फिडेंस है मुझे मेरी पढ़ाने में, ध्यान रहे। हाँ चलिए, आईएफआर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, मान लेते हैं ये 1,00,000 और यहां पे गिवन है इन्वेस्टमेंट 4,00,000 का। इन्वेस्टमेंट कितना गिवन है? 4,00,000 का, और मेरा रिजर्व कितना है इन्वेस्टमेंट के लिए? 1,00,000। अभी यहां पे क्वेश्चन में दे दिया कि इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है, यानी मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट की है वो 4,00,000 है। कितनी है? 4,00,000। तो रिजर्व का कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। तो क्या करेंगे? इस 1,00,000 को ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है? जैसे
ए और बी पार्टनर है, रेशियो इक्वल मान लेते हैं। इन केस कि इन्वेस्टमेंट हमारा 4 लाख का ही है, कांस्टेंट है, ना घटा ना बढ़ा, तो इसको ओल्ड पार्टनर ना ओल्ड रेशियो, क्या एंट्री हो जाएगी? सबको पता है IFR अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, क्योंकि हमारा कुछ लॉस नहीं हुआ, हमारी इन्वेस्टमेंट कम नहीं हुई, इसलिए हमने इस रिजर्व को बांट लिया, पार्टनर को मिलेगा तो इसलिए पार्टनर क्रेडिट है, और अगर पार्टनर पे करता तो पार्टनर डेबिट हो जाएगा। ठीक है, पहला केस समझ में आया। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 4 लाख है और इन्वेस्टमेंट है भी 4 लाख का, तो हमने इस रिजर्व को बांट लिया, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। ये IFR का जो ट्रीटमेंट देख रहे हो ना, ये पिछले साल बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ है 4 मार्क्स में, ये ध्यान रहे। मैंने कॉपी चेक करी है बोर्ड की, तो मेरे को पता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पहला केस तो समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा, इन केस जो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है वो हो गई 3,80,000, 3,80,000, बट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या थी पहले? 4 लाख। अब कितनी हो गई? 3,80,000। सर हमारा 20,000 का लॉस हो गया। नहीं, ये हमारा लॉस नहीं हुआ, बिकॉज वी ऑलरेडी मेंटेन द रिजर्व। हमने ऑलरेडी रिजर्व बना रखा है, कितने का? 1 लाख का। हमारा लॉस नहीं हुआ है, भी ध्यान रहे। ठीक है, तो अभी हमने 1 लाख तक का बना रखा है, 1 लाख से अगर ऊपर आएगा तब हमारा लॉस है। तो सर इसकी एंट्री क्या पास होगी? फिर इसकी एंट्री पास होगी बेटा IFR अकाउंट डेबिट, कितना रिजर्व? 1 लाख, टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में कितना चला गया हमारा? 20,000, कितना बचा? 80,000। जितना बचा उतना बांट दो, किसको? ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। किसको बांटना है? ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। लिख दो यहां पे, टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। कितना भाई? 40 हो गया ना? क्या लिखा? IFR कितना है? 1 लाख, इन्वेस्टमेंट में कितना डाल दिया? 20,000। ए को मिल गया 40, बी को मिल गया 40। इज दैट क्लियर? चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। अगर इन केस, सर ये तो समझ में आ गया, चलो ठीक है कि सर, अच्छा इसका मतलब सर जितना बचेगा उतना बांट देंगे? हाँ, जितना बच गया उतना बांट दो। सर मान लीजिए हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो 3 लाख का हो गया। अब सर इन्वेस्टमेंट कितने का होगा? 3 लाख का, और हमारे पास रिजर्व कितना है? 1 लाख। कुछ बचा क्या? नहीं। तो कुछ बटेगा क्या? नहीं। सिंपल सा, अगर एंट्री करना है तो कर देंगे IFR, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल में कुछ भी नहीं जाएगा क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है। 1 लाख टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1 लाख, कुछ बचा ही नहीं, तो इसलिए पार्टनर को दिया ही नहीं। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है? बेटा सारा चैप्टर कराऊंगा, सब कुछ कराऊंगा, बस पढ़ते रहना आप लोग। यहां से यहां तक समझ में आ गया? अगर सर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू ये बताओ, अगर 2,80,000 हो गई फिर क्या करेंगे? अब लॉस हो गया, कितने का? कितने का लॉस हुआ? कमेंट में बताओ भाई, लिख दो। 20,000 का लॉस हुआ है। कैसे सर 20,000 का ही लॉस क्यों हुआ है? क्योंकि ऑलरेडी वी मेंटेन द रिजर्व ऑफ 1 लाख, दैट्स व्हाई द लॉस इज ओनली 20,000। ठीक है, कैसे करेंगे? IFR अकाउंट डेबिट, कितने से? 1 लाख। ठीक है, लॉस हो गया तो कहां चला जाएगा? रिवैल्यूएशन। कहां जाएगा? रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, कितने का लॉस हुआ? 20,000, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1,20,000। बात समझ में आई? मजा आ रहा है भाई? समझ में आ गया? इज दैट क्लियर? बात समझ में आई? बिल्कुल बढ़िया, मजा आ रहा होगा। चलिए अभी ये जो 20,000 रुपए का लॉस हुआ है, इसकी सेम वही एंट्री करनी है जो हमने WCR के ट्रीटमेंट के समय करा था। क्या करा था? करके कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं नहीं करवाऊंगा। चलो बता देता हूं। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। इज दैट क्लियर? तो बेटा आज हमने ये सारा टॉपिक खत्म करा। मैंने आपको एंट्रीज बताई,
ठीक है। और ये ध्यान रखना ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो पार्टनर्स कैपिटल में बटेगा। तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा, फिर से पार्टनर्स कैपिटल की एक वीडियो लेके आऊंगा बेटा। तब तक के लिए इतना ही, और ध्यान रहे ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता दें। तो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।